होती है, हमारा जो ये बोमेंस कैप्सूल वाला एरिया होता है ना, दिस इज़ द बोमेंस कैप्सुलर एरिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ जो आर्टेरियोल्स होते हैं ना वो आते हैं। ये क्या होती है, हमारी एफरेंट आर्टेरियोल होती है, आने वाली आर्टेरियोल होती है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। एफरेंट आर्टेरियोल, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है ये क्या करती है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है ये यहाँ पर इसका प्लेग स्ट्रक्चर के अंदर आती है और अपने आप को तोड़ लेती है बहुत सारी कैपिलरीज़ के अंदर, बहुत सारी कैपिलरीज़ के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ये जो ग्लोमेरुलस होता है इसी को हमने क्या बोला था, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़ बोला था। और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज़ होता है इसे ही हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कैपिलरीज़। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बोलते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ कैपिलरीज होती है ये क्या करती है, ये वापस से अपने आप को रीजॉइन करती हैं और यहाँ पर इस तरीके से पतले स्ट्रक्चर में, आर यू एबल टू सी द डिफरेंस। ये जो एफरेंट है ये थोड़ी सी क्या है, वाइड है, मीन्स चौड़ी है, थोड़ी सी क्या है, ये वाइडर है एज कम्पेयर टू ये वाली, ठीक है। ये जो इफरेंट आर्टेरियोल है इससे क्या है, ये बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा पतली है। अब इस पतली और मोटी की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है, यहाँ से हमारा ब्लड आ रहा है बहुत कम प्रेशर के साथ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजस्टेड एरिया है, बहुत नैरो एरिया है, इसकी वजह से ब्लड जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के अंदर निकलता है, जिसकी वजह से एक्सेस फिल्ट्रेशन होती है। इस एक्सेस फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, इस एक्सेस फिल्ट्रेशन की वजह से हमारा क्या होगा, इस एक्सेस फिल्ट्रेशन की वजह से जितनी भी जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूज़फुल चीज़ें जो होती है ब्लड के अंदर, यूज़फुल थिंग्स जो होती हैं ब्लड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, जैसे कि ब्लड के अंदर क्या क्या यूज़फुल चीज़ें होती हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज अगर यूरिन के अंदर चला गया ना तो क्या होगा, डायबिटीज़ हो जाएंगी उस पेशेंट को, ठीक है। तो ये भी हार्मफुल है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एनर्जी की फॉर्मेशन के लिए, तो ये ब्लड के अंदर वापस वो जाना है, क्योंकि इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती है, बाहर निकल के आ जाती हैं। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो ब्लड होता है, ब्लड से जितनी भी यूज़फुल चीज़ें होती हैं उनको वापस से क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है, जब ये क्या हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। इसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसे हम अनबायस्ड फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, अनबायस्ड फिल्ट्रेशन। अनबायस्ड का मतलब होता है कि बिना जाने कि कोई चीज़ अच्छी है, कोई चीज़ इम्पोर्टेंट है या फिर कोई चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, इस